नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना। आज हम इस सेशन में 7th क्लास हिंदी सेकेंड लैंग्वेज पाठ 4, क्या है पाठ का नाम? अपना प्यारा भारत देश। इस पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो बच्चे चलिए, आपके 7th क्लास हिंदी सेकेंड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22 खोलिए बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, लिखो में एक प्रश्न दिया गया है। हमारा देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है? आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और क्लास वर्क में भी लिखना है। तो पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप क्लास वर्क में लिखिए, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक में लिखिए, ठीक है। तो लिखिए बच्चों, कॉपी कीजिए क्वेश्चन। प्रश्न 1, ये लिखो के प्रश्न है, लिखो। ओके, प्रश्न 1, हमारा देश किन किन कारणों से किन किन कारणों से किन किन कारणों से सुंदर लगता है? सुंदर लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए उत्तर, यह पावन भारत देश कृषि प्रधान है। यह पावन भारत देश कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान है। यहाँ अनेक नदियां बहती है। यहाँ अनेक नदियां बहती हैं। यहाँ अनेक नदियां बहती हैं। भारत के तीनों ओर सागर हैं। भारत के तीनों ओर सागर हैं। उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है। उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत है। यहाँ हर प्रकार के फल फूल मिलते हैं। यहाँ हर प्रकार के फल फूल मिलते हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग
मिलजुल कर मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है ना बच्चों। प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए, हमारा देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है। ओके, सो व्हाट आर द रीजंस दैट मेक अवर कंट्री ब्यूटीफुल। व्हाट आर द रीजंस दैट मेक अवर कंट्री ब्यूटीफुल। ओके, कारण यानी रीजन। कौन कौन से कारण है हमारे देश को सुंदर बनाने के। देखिए, यह पावन भारत देश कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान मीन्स ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग द agriculture work. This is a agriculture country. Okay, यह पावन भारत देश कृषि प्रधान है। यहाँ अनेक नदियां बहती हैं। Many rivers are flowing here. भारत के तीनों ओर सागर हैं। Okay, three side oceans are okay. Our country surrounded. Okay, our country is covered three side with the big oceans. उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है। नॉर्थ साइड इज ब्यूटीफुल ओके हिमालय माउंटेन। यहाँ हर प्रकार के फल फूल मिलते हैं। इन आवर कंट्री ऑल टाइप्स ऑफ फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी आर गेटिंग। यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इन आवर कंट्री different religion peoples are staying together like a brothers, okay, brotherhood feeling. Okay, so many people are belongs to the different religions, then also they are living together like brothers and sisters. Okay, so these are the reasons which makes our country beautiful. Understand? तो लिखिए बच्चों, पढ़ते हुए लिखिए, हमारा देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है। उत्तर लिखिए, यह पावन भारत देश कृषि प्रधान है। यहाँ अनेक नदियां बहती हैं। भारत के तीनों ओर सागर हैं। उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है। यहाँ हर प्रकार के फल फूल मिलते हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ओके, लिखना शुरू कीजिए। पहले क्लास बुक में लिखिए, फिर टेक्स्ट बुक में लिखिए। ठीक है, पढ़ते हुए लिखना बच्चों। पढ़ते हुए लिख रहे हो ना।
हो गया बच्चों, लिख लिया। अभी देखिए बच्चों, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22 में भी यह प्रश्न का, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। टेक्स्ट बुक में भी यहाँ मैंने लिखा है, आपको बता रही हूँ, देखिए ध्यान से, समझ में आ गया? ये देखिए बच्चों, हमारा देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है। ओके, लिखिए टेक्स्ट बुक में भी इस तरह। यह पावन भारत देश कृषि प्रधान है। यहाँ अनेक नदियाँ बहती हैं। भारत के तीनों ओर सागर हैं। उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है। यहाँ हर प्रकार के फल फूल मिलते हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ओके, लिख रहे हो ना? सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। हो गया? ठीक है बच्चों, अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न भाषा की बात है। भाषा की बात यह ग्रामर पार्ट में आता है। ठीक है, पेज नंबर 23 देखिए बच्चों, भाषा की बात। देखिए, नहीं बच्चों, यह शब्द भंडार का है ट्वीट, शब्द भंडार, वर्ड पावर। ओके, शब्द भंडार का बीट है, पेज नंबर 23। क्या है प्रश्न? डिब्बे में से एक जैसे अर्थ वाले शब्दों की तालिका बनाइए। बीट, डिब्बे में से एक जैसे अर्थ वाले शब्दों की तालिका बनाइए। ठीक है, यहाँ पर शब्द दिए हैं। ओके, और इस तरह से यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, डिब्बा यानी टेबल। इस टेबल में हमें शब्दों को लिखना है। एक्चुअली बच्चों, शब्द क्या है? तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग करना है। ओके, पहले जो है वो तद्भव शब्द है, भूमि और धरती जो है तत्सम शब्द है। ये शब्द के प्रकार है बच्चों। तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत के शब्द है, जैसे कि तैसे जो हिंदी में आए हैं ना, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आकर परिवर्तित हुए हैं यानी बदल गए हैं, उच्चारण की सुविधा के लिए उनमें बदलाव किया गया है, परिवर्तन किया गया है, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ओके, अभी हमें तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग करना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं इस तरह से। पहला शब्द है दुनिया। ओके, नयन, पवित्र, तारा, आंखें, नयन,
भूमि, सोना, पावन, नक्षत्र, बड़े, जग, स्वर्ण, धरती, ऊंचे। ओके ना। अब यहाँ पर लिखना है भूमि। ओके, और यहाँ है धरती। इस तरह से हमें, ये है तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्द, और यहाँ पर है तद्भव शब्द, यानी संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आकर बदल गए हैं। ओके, तो लिखिए यहाँ पर दुनिया, पवित्र, तारा, आंखें, सोना, बड़े, जग, पावन, नक्षत्र, नयन, स्वर्ण, और यहाँ लिखिए ऊंचे। ओके, इस तरह से आपको ओके अलग करके लिखना है शब्द। यह है तद्भव शब्द, यह है तत्सम शब्द। ओके, लिखिए बच्चों। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों, फिर टेक्स्ट बुक में किस तरह लिखना है मैं बताऊंगी आपको। ठीक है ना। लिख रहे हो ना बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। हो गया बच्चों। अब
टेक्स्ट बुक में किस तरह लिखना है देखिए, पेज नंबर 23 पर इस तरह से बॉक्स में यानी कॉलम्स दिए हुए हैं, बॉक्स टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में इस तरह से लिखिए बच्चों, ठीक है ना। सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। लिख रहे हो? हो गया? ओके बच्चों, अब हम भाषा की बात, ग्रामर पार्ट, व्याकरण अंश समझेंगे, ठीक है ना। क्लास वर्क में लिखिए अभी भाषा की बात। भाषा की बात, व्याकरण अंश, व्याकरण के अंश है ये, ओके, पार्टिकल्स, ओके। यहाँ पर विशेषण के बारे में बताया गया है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण, ओके। पहले विशेषण की परिभाषा लिखिए, विशेषण किसे कहते हैं, ओके। ओके बच्चे, विशेषण का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव, ओके। किसे कहते हैं? विशेषण मीन्स स्पेशलिटी, ओके। नाम और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लिखिए, जो शब्द, इसकी परिभाषा लिखिए, जो शब्द संज्ञा यानी नाम, नाउन वर्ड्स, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मोटा, चतुर, गरीब, खट्टा, मीठा, आधा, पूरा, एक, 10, दूसरा, थोड़ा,
दूसरा, थोड़ा आदि। ठीक है। देखिए बच्चों, एडजेक्टिव यानी विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा यानी नाउन वर्ड्स, सर्वनाम प्रोनाउंस, ओके, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण बताने वाले शब्द कौन से हैं? स्पेशलिटी बताने वाले शब्द मोटा, चतुर, गरीब, खट्टा, मीठा, आधा, पूरा, एक, 10, दूसरा, थोड़ा आदि। लिखिए बच्चों क्लास वर्क में। सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। पढ़ते हुए लिखिए। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23 पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है। देखिए, विशेषण शब्दों को रेखांकित किया है यानी अंडरलाइन कि जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। देखिए, भारत एक विशाल देश है। ओके, इस वाक्य में भारत है संज्ञा शब्द और विशाल यह है विशेषण शब्द। तो यह विशाल शब्द भारत के बारे में विशेषता बता रहा है, इसलिए विशाल कहा गया है। विशाल मीन्स वेरी बिग। भारत एक विशाल देश है। विशाल, ये भारत की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशाल शब्द विशेषण हुआ। इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। इसकी यानी किसकी? यह सर्वनाम है। किसके लिए आया है? भारत देश के लिए इस सर्वनाम का उपयोग हुआ है, इसकी। तो भारत देश की संस्कृति बहुत प्राचीन है। देखिए, इसकी सर्वनाम के बारे में यह प्राचीन शब्द विशेषता बताता है। प्राचीन यानी कि बहुत पुरानी। ओके, इसकी गरिमा महान है। इसकी, यह सर्वनाम है, भारत देश के लिए आया है और इस सर्वनाम की विशेषता महान शब्द बता रहा है। महान यानी ग्रेट। इसकी गरिमा महान है। ओके, यह विश्व का सुंदर देश है। यह फिर से सर्वनाम आया है। यह किसके लिए? हमारे भारत देश के नाम। ओके, भारत देश के लिए यह सर्वनाम आया है और यह की विशेषता बता रहा है सुंदर। यह मीन्स भारत देश सुंदर है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। यहाँ यानी कहाँ? भारत देश में। ओके, यहाँ यानी भारत देश के लिए आया है यहाँ शब्द और उसकी विशेषता बता रहा है अनेक शब्द। ओके, तो ये अनेक, विशाल, प्राचीन, महान, सुंदर, अनेक, यह शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द है बच्चों। समझ में आया? इस तरह संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ओके, अब नीचे देखिए बच्चों, सृजनात्मक अभिव्यक्ति में आपको देशभक्ति से संबंधित 2 नारे लिखने के लिए कहा गया है। मैंने यहाँ लिखा है, उस तरह आपको भी लिखना है। देखकर लिखिए। धरती का स्वर्ग भारत देश प्यारा, पावन नदियों का देश भारत देश हमारा। इस तरह से आपको नारे यानी स्लोगन लिखना है भारत देश के लिए। भारत देश भक्ति, भारत देश के देशभक्ति के लिए आपको 2 नारे लिखना है। लिखिए बच्चों। धरती का स्वर्ग भारत देश प्यारा, पावन नदियों का देश भारत देश हमारा। लिख लिया बच्चों? ठीक है बच्चों, तो अब हम आज का हमारा साक्षी लिखते हैं। साक्षी इस तरह लिखिए बच्चों।
यहाँ पर हमने पाठ 4 को समाप्त कर दिया है बच्चों। इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर मैंने आपको समझाए हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो फोन करके संपर्क करना, मैं आपके सभी समस्याओं का समाधान करूंगी, ठीक है ना। देखिए बच्चों, यहाँ लिखिए साक्षी साक्षी, सब्जेक्ट लिखिए हिंदी, क्लास लिखिए 7th क्लास, और होमवर्क लिखिए बच्चों यहाँ पर HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। यहाँ पर पेरेंट्स साइन लीजिए, यहाँ पे टीचर्स आपको साइन देंगे, ठीक है ना बच्चों। जो कुछ हमने क्लास वर्क में लिखा है वो होमवर्क में लिखकर बच्चों जो स्कूल का मेल आईडी आपको दिया गया है उस मेल आईडी को भेज दीजिए, ठीक है ना। कोई पेंडिंग वर्क्स मत रखिए बच्चों। यहाँ पर हमने पाठ 4 समाप्त कर दिया है बच्चों। फिर एक नए पाठ के साथ हम अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।